दो। एतजाज हसन साहब से मैं गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगा। एतजाज साहब, सबसे पहला सवाल बुनियादी, कल का क्या होने जा रहा है? कल समाअत होगी, हुकूमत ये कह रही है हम मानने को तैयार नहीं है, बॉयकॉट कर देते हैं। सर, ये बॉयकॉट करना इट इज एन ऑप्शन और नॉट? नहीं, नो ऑप्शन, नो ऑप्शन। कोई अदालत के कार्रवाई को बॉयकॉट नहीं कर सकते, और अगर करेगा तो उसको सजा भी हो सकती है इस बात। आप ये देखें, वो ना आए, कोई हाजिर ना हो, वो कोई वो जुर्म नहीं है। लेकिन अगर वो आके कहें कि हम बॉयकॉट करते हैं तो ये एक जुर्म है, ये तौहीन अदालत है इन द फेस ऑफ द कोर्ट, और इस पे सजा अगर दी जाए और कोर्ट वहीं भी दे सकती है तो उससे डिस्क्वालिफिकेशन भी हो सकती है, जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी की, और 5 साल के लिए वो हुए नाअहल। जी जी बिल्कुल। पर इस ऐसी बात नहीं है, कोई आसमान नहीं गिर पड़ना। देखिए, जो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का वो मौजूद है, वो आ चुका है। अब ऑर्डर और कोई नहीं आना। ऑर्डर जो है वो 1 मार्च का है, 1 मार्च 2023 का। उस दिन क्या हुआ, उससे 1-2 दिन पहले और उस दिन पहले ये 23 फरवरी को 11 मेंबरी बेंच था, 11 मेंबर्स का बेंच था, वो मिला। सॉरी, 9 रुकनी बेंच, वो मिला, बैठा। 2 जजेस ने कहा कि हम इसमें नहीं बैठना चाहते। उन पे प्रेशर पड़ा था, इन्होंने गवर्नमेंट ने बड़ा चलाया हुआ था कि जी ये इजाजुल हसन और नकवी, जस्टिस नकवी ने, चूंकि इन्होंने तजवीज किया है कि ये सुओ मोटो हो, ये इन्होंने अपनी राय पहले बना ली है। हालांकि वो बादी नजर में राय होती है, प्रिलिमिनरी होती है। अब जो अब वो 9 में से 2 निकल गए, 7 रह गए। ठीक है, 7 में से भी 2 निकल गए, 7 में से भी 2 निकल गए, और वो 2 अतर बिन अल्लाह और याया आफरीदी, उन्होंने कहा जी हमारी राय में ये बनता नहीं है, हम नहीं बैठ रहे। और अब 9 जजेस ने ये तजवीज किया, 9 जजेस ने, कि चीफ जस्टिस के पास ये केस जाए ताकि चीफ जस्टिस इसको रिकॉन्स्टिट्यूट कर सके बेंच को। उसके बाद ये बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ तो अब 9 में से 4 निकल गए हुए थे, अपनी मर्जी से निकले। किसी ने शायद पहले 2 को, दूसरों को तो किसी ने मजबूर भी नहीं किया था। अब वो चले गए। अब उसके बाद 5 मेंबर रह गए, 9 में से 4 निकाले तो 5, बिल्कुल 5 ने बहस सुनी, और 5 ने फिर 1 मार्च को उन्होंने एक ऑर्डर पास किया, और ये ऑर्डर हतमी है। उसके पहला जो सत्र है, पहली सत्र उस ऑर्डर की है, बाई ए मेजॉरिटी ऑफ 3 against 2 we are make this, we are passing this order. सही है, बाई ए मेजॉरिटी ऑफ 3 against 2। ये इस पे 5 जजेस के दस्तखत है, 5 जजेस ने दस्तखत की। अब क्या साबित हुआ कि ये 5 ने तस्लीम किया कि ये 5 मेंबर बेंच है, और इसने बाई मेजॉरिटी ये फैसला कर लिया है। और फैसला जो है वो ये था कि इलेक्शन कराओ, फौरन तारीख दो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब कंसल्ट करो गवर्नर को कि खैबर पख्तूनख्वा का, और पंजाब के लिए कंसल्ट करो प्रेसिडेंट को, डेट को। उस पे उन्होंने उसके बाद ये कंसल्टेशन करके वो दे दिया, तारीख दे दी 30 अप्रैल पंजाब। सही है। अब ये तारीख देरी नहीं कर सकता, ये दे दी, ये तारीख फिक्स हो गई इलेक्शन के लिए। सही। और इसके बाद अब कुछ और नहीं करना, सिर्फ इसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी है इस ऑर्डर की। कोई सर, मैं चाहूंगा इसका अवाम भी आप दूर करें। जो 3-2 से आपने बात की है ना, बिल्कुल दुरुस्त बात की कि 3-2 से फैसला आया था, लेकिन जो 2 जजेस ने जो इस फैसले से, जाहिर सी बात है, इत्तेफाक नहीं किया था, उन्होंने भी ये नहीं कहा
कि ये इलेक्शंस आगे जाने चाहिए या 90 रोज के अंदर नहीं होने चाहिए। उन्होंने अशुद्ध नोटिस के हवाले से जरूर बात की होगी कि वो लेना चाहिए था, नहीं लेना चाहिए था, लेकिन तमाम जजेस ने इस पर इत्तेफाक किया था कि 90 डेज के अंदर इलेक्शंस होना चाहिए। ऐसा ही है ना सर? ये सिर्फ यही नहीं, वो जो थे ये जजेस जो थे दो, इन्होंने ये लिखा कि ये हाई कोर्ट में चूंकि चल रहा है केस, इसलिए हमें इसका नोटिस नहीं लेना चाहिए, वो मोटो। जी जी। और हाई कोर्ट को उन्होंने डायरेक्शन दिया, उनकी तरफ से डायरेक्शन थी कि 3 दिन के अंदर अंदर इसको फैसला करो, क्योंकि ये बड़ा टाइम बाउंड केस है और 90 दिन का केस है, तो इसलिए आप 3 दिन के अंदर अंदर सही है फैसला करो। और हाई कोर्ट ने आज तक फैसला नहीं किया। और बहरहाल वो 3 दिन के अंदर, वो किस लिए 3 दिन गए थे? क्योंकि उनको एहसास था कि ये 90 दिन के अंदर होना है। सही है इलेक्शन। ठीक है। अब वो कोई 10 अक्टूबर तक तो किसी तरह नहीं ना जा सकता, वो 10 अक्टूबर तक ले गया है। वो जो इलेक्शन कमिश्नर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, 8 अक्टूबर वो अपने बाप को बादशाह समझता है, बिल्कुल। वो अपना को याया खान बना रहा है कि इनडेफिनेटली। अच्छा सर, मैं चाहूंगा इस पे भी आप एक कमेंट करते हैं, फिर मैं जरा आबिद जुबैरी साहब से भी इस पर बात करूंगा। सर, ये रेफरेंस की बात आज राना सनाउल्लाह ने कर दी, ये प्रैक्टिकली कितनी पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल है तो इसका आउटकम क्या हो सकता है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो 3 मेंबर बेंच जो है, वो 3 मेंबर मेजॉरिटी जो है, वो बिल्कुल एज पर दी लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन चली है। ठीक है। इसके बरक्स मैं आपको एक चीज बता दूं, दूसरी तरफ से 5 रेफरेंसेस का जवाब मिलेगा इनको, 5 जजेस के खिलाफ रेफरेंसेस, और वो इन्होंने मिसकॉन्डक्ट की है, वो मिसकॉन्डक्ट की है। और ये जो कहते हैं कि वो उनके खिलाफ भी केस करेंगे, ये दूसरी तरफ से इनके खिलाफ ये मुस्लिम लीग नवाज की डिसोल्यूशन की भी दरखास्त दी जा रही है टू द इलेक्शन कमीशन। बिल्कुल। कि मुस्लिम लीग नवाज, आप देखें, आप ये कहते हैं कि एक कुछ जजेस का ये मौकफ है कि वो जो डिक्टेशन, ये परवेज इलाही ने बाई टेकिंग डिक्टेशन इसको किया, तहलील किया, कि इमरान खान का हुक्म मानते हुए तहलील किया। और तो इमरान खान उनका एलाई था, एलाइज में, और उसका वो एक हेड ऑफ पार्टी था, और उनमें आपस में ये इत्तेहाद बना हुआ था, तो उसने कहा तो उसमें कोई गलती। लेकिन इधर आप देखें, ये डिक्टेशन किससे ले रहे हैं, और बहुत सारे इसके प्रूफ है। ये डिक्टेशन ले रहे हैं एक मफरूर मुल्क से बाहर बैठा हुआ लंदन में एक कॉन्वेक्ट से। अब ये डिक्टेशन, ये जो डिक्टेशन है, ये इससे तो ये जो इनकी मुस्लिम लीग नवाज है, इसकी रजिस्ट्रेशन अंडर द पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट खत्म होनी चाहिए, और ये खत्म हो जाएगी अगर ये चला गया। इमरान खान और उसके वकला चलेगा, ये खत्म हो जाएगी। वो डिक्टेशन ले रहा है, वहाँ पूरी वफाकी काबीना, पूरी तो नहीं, नून लीग के सारे वफाकी वजीर वहाँ लंदन जाके उसको मिल रहे हैं, उसके दरबार में बैठ रहे हैं और उससे दे रहे हैं। और वो कह रहा है, एक मफरूर कॉन्वेक्ट कह रहा है, बाहर से बैठा हुआ, वो कह रहा है कि जी हमें ये मंजूर ही नहीं है बेंच। सही है, बिल्कुल। ठीक है, अगर बेंच मंजूर नहीं है तो इसका फैसला भी मंजूर नहीं हो सकता। ठीक है सर, मैं आपकी तरफ, एतजाज साहब आपकी तरफ वापस आऊंगा। जरा आबिद जुबैरी साहब भी मौजूद हैं। आबिद जुबैरी साहब, सर ये बताइएगा, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आप डिक्टेशंस कहां से